फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ट्रैश का ऑप्शन। ट्रैश मीन्स कि भी जो भी डिलीटेड आपकी फाइल्स होंगी, डिलीटेड आपका मेल होगा, वो सारा इस सेक्शन के अंदर मिलेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। कैटेगरीज, कैटेगरीज जो मैं आपको बता रही थी, 5 कैटेगरीज होते हैं जिसमें से 4 आपको मेंशन है। जो प्राइमरी होता है वो इट मीन्स बस वो स्टैंडर्ड टाइप हो गया। अदरवाइज कैटेगरीज 4 तरीके की, प्रमोशन, फॉरम, अपडेट, सोशल। और एक प्राइमरी शो होता है, प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहले आपको शो होनी चाहिए, दैट इज। फिर होता है मैनेज लेबल। मैनेज लेबल्स का मतलब, सपोज आप मेरी तरह कोई ट्यूटर हो और आपके पास 10 बच्चों की क्वेरीज आती है, या 10 बच्चे हैं आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, वो सभी आपको मेल के ऊपर अपना काम भेजते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं मेल एडजस्ट कर सकती हूँ। अब मान लो जैसे इनबॉक्स दिखा दूं, मान लो कि ये आपकी तरफ से आई हुई मेल है सपोज टू बी, तो मैं इसको लेबल लगा के रख सकती हूँ कि ये मेरे पास किसकी तरफ से आई है, सी आपका नाम हो गया, लाइक चैतन्य की तरफ से आई, मैं इसे क्रिएट कर देती हूँ। सी नाम का लेबल हो गया। अब मुझे क्या करना है, लेबल पे क्लिक करना है सिंपली। तो वो जो मेल जहाँ पे मैंने इस लेबल को बनाया था और उसको स्पेसिफिकेशन दी थी कि सी लेबल के अंदर मुझे ये वाली मेल चाहिए, तो वो मेल आपके नाम में मेंशन हो गई है। जस्ट लाइक आप मान लो आपके पास बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आप 5-7 प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट कर रहे हो, तो पांचों का एक एक लेबल बना दो कि इस लेबल में इस पर्टिकुलर बंदे की मेल आती रहे, दूसरे लेबल में दूसरे बंदे की मेल आती रहे, तो इससे आप कैटेगराइज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन कवर योर लेफ्ट सेक्शन, जिसके अंदर इनबॉक्स आ गया, स्टार्ट आ गया, स्क्विज्ड आ गया, सेंट आ गया, ड्राफ्ट आ गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन स्टिल आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स आपको मेल मार्केटिंग में यूज होंगी, तो वहां पर कोई डाउट ना रहे, इसलिए मुझे आपको ये फ्री फॉर्मेशन के लिए बताना पड़ रहा है, राइट। तो कंपोज करना आप सीख चुके हो और ये कुछ वेरिएशंस है, इनको जान चुके हो, जो कि बहुत नॉर्मल है। अब मैं आती हूँ राइट साइड। राइट साइड के अंदर ये कुछ रिलेटेड एप्लीकेशन आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। वो कनेक्ट होती है जैसे आपने जो मेल जनरेट कर रखी है, अगर आप इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करके गूगल मीट लिखते हो, गूगल मीट लिखोगे, अगर यहाँ पर आप लॉग इन करते हो या आईडी जनरेट करते हो जिससे डायरेक्टली आपकी मेल उठा ली है, ठीक है, इसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी लॉग इन लॉग आउट करने की। अगर मैं यहाँ से मीटिंग क्रिएट करती हूँ, डायरेक्टली मीटिंग क्रिएट हो जाएगी, इससे ऑलरेडी आपका अकाउंट उठा रहे। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो डायरेक्टली लिंक हो जाती है इस पर्टिकुलर जीमेल से। आप अकाउंट बना सकते हो, आप सर्च इंजन पे सर्च करोगे तो आपके सर्च इंजन का नाम जो रहेगा वो आपके मेल नाम से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। मैप में जाओगे तो मैप में भी अगर आप सर्च करोगे तो जहाँ पे भी जाओगे आप अपनी जीमेल के हिसाब से आपकी लोकेशन को प्रेफरेंस देगा, कि बाकी आप जहाँ पे भी सर्च आउट करना चाहो। यूट्यूब अगर आप इस ब्राउजर जो अब इस टाइम पर जो ब्राउजर एक्टिवेटेड है, जो टैब एक्टिवेटेड है, वहां पर यूट्यूब आपकी इसी पर्टिकुलर मेल से खुलेगा। ये बाकी सारी रेलेवेंट एप्लीकेशन है जो इस मेल से आप ओपन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ सेटिंग के इंटरफेसेस होते हैं, सेटिंग्स आप खुद चेकआउट करोगे क्योंकि बहुत नॉर्मल सेटिंग है, ये देख लो कर दी सन। एप्लीकेशन किस तरीके से चाहिए, डिफॉल्ट फॉर्मेट में चाहिए, डिफॉल्ट मीन्स भी जैसा है, कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से है ऑलरेडी जीमेल का इंटरफेस एग्जैक्टली वैसे मिलेगा। कंफर्टेबल क्लिक करते हो तो थोड़ा प्रीव्यू में चेंज आएगा, कॉम्पैक्ट करते हो तो और छोटा हो जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें कुछ कुछ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया श्रिंक आउट हो रहा है, जो चेंज आ रहा है वो आपको दिख जाएगा, रेलेवेंट चेंज। उसके बाद आप क्या चाहते हो कि मैसेज में इनबॉक्स टाइप में मुझे कौन से मैसेजेस ऊपर चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे इंपॉर्टेंट मैसेजेस सबसे ऊपर मिले, आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट मिलेंगे। उसके बाद आप चाहते हो कि 100 मिले, तो आप 100 भी देख सकते हो। तो ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इनबॉक्स सबसे ऊपर चाहिए। फिर आप चाहते हैं कि मेरा रीडिंग चैनल किस तरीके का हो, राइट ऑफ द इनबॉक्स हो, बिलो द इनबॉक्स हो, लाइक चैट बॉक्स किस तरफ होना चाहिए, तो आप ये स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कॉन्वर्सेशन दिखेंगी, सारा मैसेज सेक्शन यहाँ है लेकिन कॉन्वर्सेशन सेक्शन सेक्शन यहाँ पर मिलेगा आप। मेरे किसी और भी ऑप्शन है, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आई वांट इट एज सिंपल एज इट वाज। उसके बाद ये कॉन्वर्सेशनल व्यूअर, ये सिंपल यही करेगा, यहाँ नीचे की तरफ कॉन्वर्सेशन व्यू ले आएगा, एग्जैक्टली जैसे अभी राइट में आएगा वो कॉन्वर्सेशन व्यू नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आप इनेबल करके खुद चेक करेंगे। और भी इसकी कई सारी सेटिंग है, वो भी हम फर्दर चेक ऑन करेंगे।
मैं राइट साइड पे आती हूँ, देयर इज अ कैलेंडर। ये वर्क स्पेस मैंने जनरेट किया है, इसमें मुझे दिखा दी कुछ जो भी अपने त्योहार वगैरह आते हैं मेजोरिटी। ठीक है, आज का डेट है 1 अक्टूबर। मैं इवेंट के नीचे देखो क्रिएट एन इवेंट पे क्लिक किया। मैं यहाँ लिखती हूँ क्लास फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं टाइम एडजस्ट करती हूँ, आपके पास ये मेल जाए 3:30 पे। ये मेरे इवेंट का टाइमिंग है, समझो। अगर मुझे आपका जो मीटिंग एडजस्ट करना है, वो मैं चाहती हूँ कि 3:30 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाए, 3:30 से 4:30 बजे तक की मीटिंग है। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है कि ऑल डे के अंदर आपको ये इन सेटिंग्स को आप एक बार के लिए छोड़ो, बताऊंगी, ये कल बताऊंगी। आपका सिंपल अभी देखो कि आपने एक हेडलाइन डाला है, हेडलाइन में आपकी डेट आती है, आपका मीटिंग का टाइम 3:30 से 4:30 बजे का है। क्या इस चीज को रिपीट करना है, नहीं रिपीट करना। ठीक है, गेस्ट कौन है, यहाँ पर आप उनका नाम डालोगे जिसे आपको भेजना है। ठीक है, आप एक बार मुझे अपनी मेल बताओ चैतन्य में जो आपकी अभी चल रही है। से इट अगेन। सी H A SACHDEVA। अच्छा, सी सचदेवा, ओके। 014, ओके, क्या आ गई? ठीक है, तो मैंने गेस्ट मेंशन कर दिया। इट मीन्स अब ये जो भी मेरा शेड्यूल्ड मेल होगी मेरी मीटिंग के बारे में, तो वो आपके पास चली जाएगी। मैंने आपको अब यहाँ इन्होंने गूगल मीट ऑटोमेटिकली उठा लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझे टाइमिंग चाहिए 3:30 से 4:30 की, मैं क्लास अरेंज करना चाहती हूँ। तो गूगल मीट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, लाइक ज्वाइन विद द आईडी पासवर्ड, ज्वाइन विद द आईडी password whatever you have given to, जो भी आपको दिया आप उस आईडी पासवर्ड की मदद से इसको एंटर कर सकते हो। इसका आप इसकी यूज भी कर सकते हो, लाइक बोर्ड इटैलिक वगैरह वगैरह, या कोई लिंक वगैरह प्लेस करना हो तो आप लिंक भी प्लेस कर सकते हो यहाँ से। फिर भेजना कि यहाँ पे किसी चीज को चेंज नहीं करना है। डिफॉल्ट विजिबिलिटी एवरीथिंग, पब्लिक को नहीं दिखाना, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर बंदे को दिखाना है, तो जस्ट सेंड इट टू मी ओनली, या फिर जस्ट आई एम जस्ट सेंडिंग टू यू ओनली। अब ये मैंने यहाँ पे टाइम एडजस्ट किया कि मुझे मेरा टाइमिंग क्या है 3:30 से 4:30। मैं चाहती हूँ उसे 10 मिनट पहले ये मैसेज मिल जाए कि आपकी क्लास जो है स्टार्ट होने वाली। यहाँ से आप कोई भी मेल शेड्यूल कर सकते हो अगर किसी को बताना है तो। ठीक है, शेड्यूल मेल आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन कुछ ओके 10 मिनट की बात करना है, या फिर आप फिर कहते हो कि मुझे एक मेल 5-15 मिनट बात करना है। ठीक है, फिर अगर मैं कोई इसी मेल को दोबारा चाहती हूँ कि एक बार और रिमाइंडर हो जाए, वो 30 मिनट पहले, पहले 30 मिनट पहले आपके पास ये मैसेज आएगा, फिर 15 मिनट पहले मैसेज आएगा, फिर 10 मिनट पहले मैसेज आएगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 रिमाइंडर हो जाएंगे, ये बता दिया जाएगा कि आपकी मीटिंग शेड्यूल होने वाली है। अब मैं सेव करूंगी। ठीक है, सेंड, अभी आपके पास सेंड होगी। अभी अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा, 1 आधे घंटे पहले ही भेज देगा उस टाइमिंग से पहले, फिर एक आपको जो भी टाइमिंग है आपने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग भेज देगा। आई गेस ये टाइम रिलीज हो गया होगा, बिकॉज 3:30 ऑलरेडी हो चुकी है। वहां इससे मेंशन कर दिया कि 3:30 से 4:30 के बीच आपकी मीटिंग अरेंज हो चुकी है। जो मैंने इसको सेटिंग कर रखी है सेटिंग के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ठीक है, कुछ ही देर में आपके पास मेल भी चला जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज थीम। इसका सिर्फ इतना काम है कि आप अपना ऑटोमेशन चेक कर सकते हो। थीम के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप नोट्स एडजस्ट करके रख सकते हो। सपोज आपके पास बहुत सारा बल्क में डेटा आ रहा है, आप वहां पे लिख के रख लो कि मुझे ईमेल